हेलो गाइस, वेलकम टू सोम क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही करीब आ चुकी है और आप रिवीजन के दौर में चल रहे हो, यानी हर रोज आपको एक रिवीजन का एक बेस्ट वीडियो आपको मिलता जा रहा है। तो इसी रिवीजन के सिलसिले में और इसी रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूं आज आप क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसका मतलब आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस का रूप बदल देना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना है। टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बिना रूप बदले बिना अर्थ बदले किसी सेंटेंस का, बिना अर्थ बदले किसी सेंटेंस के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली आपके लिए, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। और जिस भी टॉपिक को मैंने यहां लिखा, ये टॉपिक 100% इनमें से एक टॉपिक आपको मिल जाएगी, एक ही करना होता है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया पहल बैच फॉर नीट 2021। आपको पता है नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स होगा जो स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर में। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे इस पहल बैच में, और इसका स्टार्टिंग डेट 21 दिसंबर। पंकज सर, प्रदीप सर, आशीष सर, डॉक्टर एस.के. सिंह और सौरभ शर्मा जैसे सर जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सौरभ शर्मा सर जो लाइक एयर 1, 5, 14 एंड 17 रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में प्रदीप चितौरा सर जो कोटा में पढ़ा चुके हैं। सभी टीचर इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स आप जरूर अटेंड करो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहल बैच फॉर नीट 2021। इसमें सिर्फ आपको एक कोड डालना पड़ेगा और ये क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर आपको कोड दिख रहा है subham@TET12। जैसे ही आप इस कोड को एंटर करोगे, आप ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स जरूर अटेंड करें। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, एग्जाम में लिखता कैसे है, एग्जाम में मैंने इसका आपको पैटर्न बता दिया, किस नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो अब क्या होगा, आपको एग्जाम में लिखा रहेगा कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आगे दिए गए सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस को एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट में निर्देशित किए गए वाक्यों को क्या करिए, उनका रूप परिवर्तन करिए। ब्रैकेट में जैसा निर्देश दिया गया है उस निर्देश को, यानी जो जिस रूप में चेंज करने को ब्रैकेट में कह रहा है, आप उसी रूप में बदलोगे। तो चलिए कैसे करना है अब देखते हैं। पहले तो ये लिखा है कि इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, यह तोड़ने बहुत कठिन है। आप सभी को बता चुके हैं रिमूव टू क्या करते हैं, जब टू और एडजेक्टिव और टू दिया हो, जब टू, ध्यान से सुनिएगा, जब TOO यानी एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव टू दिया हो, तो यहां क्या एग्जाम में कहेगा कि रिमूव टू, या इसको लिख सकता है निगेटिव, क्योंकि इसको तोड़ने पे निगेटिव भी बनता है। इसको कॉम्प्लेक्स भी लिख सकता है, तोड़ने पे कॉम्प्लेक्स भी बनता है। लेकिन नियम हमारा आप बस अपने माइंड में रखें कि हमको टू को हटाना है, और टू को हटाना है तो करना क्या है आपको, जहां पे टू है इन दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब आप ये इट इज को सेम कॉपी करोगे, जहां TOO है वहां पर सो लगाओगे। एडजेक्टिव को सेम कॉपी करोगे, देख रहे हो ना, ध्यान से समझिएगा। TOO की जगह सो, एडजेक्टिव को सेम कॉपी करोगे, इस टू की जगह दैट लगाकर जो सब्जेक्ट या है, अगर राम है तो ही होगा, सीता है तो सी होगा, इट है तो इट होगा, इट। अब कैन नॉट या कुड नॉट लगा के ये वर्ब लिख देंगे। तो कब, जब इन्फिनिटिव टू को, इस TO को हटाएंगे, इस TO को TOO को हटाने में बस सो लगाना है, इसको लगा के दैट, इसके अनुसार जो है कोई प्रोनाउन का सब्जेक्ट लेकर आपको कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। अगर ये हमारा पहला पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, अगर हमारा प्रेजेंट दिख रहा है, इज हैज दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कैन नॉट यूज करेंगे, कैन नॉट, और ये लिख देंगे ब्रेक।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्या हुआ, निगेटिव भी बना और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी दैट के यूज होने से सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपका बना। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि देख रहे हो 1 पैसिव, 2 पैसिव, 3 पैसिव, 4 पैसिव, यानी आप समझ लो जो इजी पैसिव के टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। आज कुछ अलग सी टॉपिक जो मैंने आपको छोड़ा हुआ है उसमें मैं आज यहां समझा दे रहा हूं। बाकी जो वीडियो आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके पैसिव की वीडियो देख सकते हैं और एक एक टॉपिक को समझकर पैसिव 100% तैयारी के साथ जाइएगा। हाँ, अथवा में आएगा एक करने को, एक में पैसे मिल जाएगा, बाकी में और डिग्री ऑफ कंपैरिजन बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं इन सब चीजों की। तो ये ऐसा जो पैसिव है कई साल एग्जाम में पूछा, बच्चे कहते हैं नियम पे नहीं फॉलो होता है, कैसे बनाएं। तो जहां पर इट के साथ बी वर्ब आ जाए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ऐसे इंफिनिटिव टू के साथ हो तो क्या करते हैं, जो वर्ब के बाद जो ये ऑब्जेक्ट होता उसी को लाइए यहां पे फॉर के साथ ऐड करके। ये इट इज टाइम तो रहेगा ही, इट इज टाइम रहेगा। अब फॉर के साथ लेंगे फॉर द शॉप, फॉर द शॉप। अब बस जोड़ देंगे क्या, टू के बाद बी वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टू बी क्लोज्ड, बन गया हमारा पैसिव। क्या किया, जो इट इज टाइम और रहने दोगे, इस ऑब्जेक्ट को फॉर के साथ लाओगे, इंफिनिटिव टू के बाद बी लेकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में बी वर्ब और थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। कोई पैसिव देख लो, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन जरूर शामिल होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यही पैसिव है। ये आप देखोगे ऐसे, जितना आप कई साल का आप पेपर देख लो, क्वेश्चन बैंक होंगे अगर आप लोग के पास भी, तो देख लो इट इज टाइम से लेकर या कई ऐसे प्रकार के सेंटेंस हैं, अब उनको आप सॉल्व करोगे तो इसको लेकर फॉर के साथ और टू के बाद बी लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर प्रैक्टिस कर जाओ एकदम। अब टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, पैसिव, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव है। आपको मैंने बताया क्या करते हैं, बस आपको इतनी से मतलब रखना, टेल हिम। अगर ऑब्जेक्ट ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया तो क्या करते हैं, सबसे पहले लगाना है आपको लेट, क्या लगाना है, लेट, फिर लेना है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब जो दिया है टेल, इसका थर्ड फॉर्म टोल्ड। बस इतना आपका हो गया। इतना तो आपका रूल है कि पहले लेट लेना इंपरेटिव में, कब, जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तब। पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे हम ऐड कर देते हैं बाकी को, टू लिव द रूम, टू लिव द रूम एट वंस, ये हमारी बनती है पैसिव। अब जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, लिखा कि ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, फिर देखिए इन्फिनिटिव के साथ आया, तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में टू बी सेल का सोल्ड, और कुछ नहीं करना है ऐसे इन्फिनिटिव टू आने पे। तो ही डिसाइडेड हिज हाउस टू बी सोल्ड, he decided his house, उसने अपने घर का निर्णय किया टू बी सोल्ड, बेच देने के लिए, कि अपने घर को बेच देने का निर्णय किया गया। he decided his house to be sold। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल पैसिव है, अब आप बना सकते हो। करोगे क्या, आंसर कैसे देना है, तो लिखा है कि द बॉयज वर रीडिंग द नॉवेल्स, यानी क्या आप देख रहे हो, पहले वर आया और आईएनजी, ये है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको मैंने बार बार कहा है, बार बार समझाया है कि बस आपको करना क्या है, आपको सीधे बस इतना करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां जब आईएनजी वाला तो हेल्पिंग वर्ब याद करना होता है, तो बस हेल्पिंग वर्ब याद रखे, किसी भी कॉन्टिन्यूअस के का पैसिव बनाना तो वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस BEING यानी बिंग बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाएं, तो यहां हो जाएगा नॉवेल्स, क्या हो जाएगा, नॉवेल्स, और उसके बाद ये वर है तो ये भी प्लूरल है तो वर बीइंग हो जाएगा, वर बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, बाई
अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड पर, और हेल्पिंग वर्ब बाय द बॉयज, बाय द बॉयज। ये आया यहां पे, ये गया बाय के साथ, यहां पे मेन वर्ब का थर्ड, बस हेल्पिंग वर्ब देखे हो। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। आपका दिया है कि वेरी फ्यू गेम्स, देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम आ गए। अब ये जैसे पैसिव को आपने ध्यान से समझा, इसको भी बहुत ध्यान समझोगे। बस ये दो टाइप का मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिया है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टाइप का देख के आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव सब पूछ देगा, और बाकी में तो जब दो में कंपेयरिंग रहती है तो सब्जेक्ट को पलट देते हैं, यानी उनका क्रम चेंज करके अगर नॉट है तो हटा दे, नहीं है तो लगा देते और हेल्पिंग और यूज करते हैं। देन है तो पॉजिटिव बदलेंगे सो एज में, और उनको हटा के देन उनका कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। लेकिन यहां पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है, मैं भी सावधान हो गया आराम से आपको समझाने के लिए। तो वेरी फ्यू गेम्स, बहुत कुछ खेल आर सो पॉपुलर, उतने प्रचलित हैं एज क्रिकेट। तो जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों से होती है तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनाया जा सकता है। तो इसकी कंपैरेटिव भी बन सकती है। कंपैरेटिव में क्या है, जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म लेना, उसके ठीक बाद देन लगाना है। लेकिन कैसे, किसकी तुलना है, क्रिकेट की। तो हम इस क्रिकेट वर्ड को इधर लाएंगे पहले, और आप सभी जानते हो कि मैंने बताया है कि वेरी फ्यू जाएगा तो मेनी अदर में चेंज हो जाएगा, और नो अदर जाएगा तो एनी अदर में चेंज हो जाएगा। ये मेनी अदर या मोस्ट अदर, और नो अदर को ओनली वन एनी अदर में चेंज करेंगे। तो पहले कंपैरेटिव बनाते हैं। तो क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या होगा, इज। अब ये जो पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान है उसको हम हटाएंगे, क्योंकि हमको देन लगाना है। अब कंपैरेटिव डिग्री की पहचान यानी मोर लगेगा या तो ER वाला, तो चूंकि लॉन्ग सिलेबल है तो मोर लगाएंगे। पॉजिटिव डिग्री की पहचान हट जाएगी, मोर पॉपुलर देन, मोर पॉपुलर देन। अब ये सब्जेक्ट यहां पे आएगा और ये उधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे देन के बाद, वेरी फ्यू को किसमें, मेनी अदर में, मेनी अदर गेम्स, फुल स्टॉप। ये कंपैरेटिव बना, ये किसमें कन्वर्ट किया गया, ये कंपैरेटिव में कन्वर्ट हुआ है, कंपैरेटिव में। अब हम इसको सुपरलेटिव में करके दिखाते हैं। तो जब वेरी फ्यू से आए तो सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले वन ऑफ का प्रयोग करते हैं, और अगर नो अदर को जब सुपरलेटिव बदलते हैं ओनली वन, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को वन ऑफ नहीं लगाते। अब हम यहां क्या लिखेंगे कि क्रिकेट, लिखेंगे कि क्रिकेट इज। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, तो मोस्ट होता है, तो क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मेनी अदर, वेरी फ्यू सब हट जाए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। सुपरलेटिव में जो एनी अदर, वेरी फ्यू सब हट जाता, बस मुख्य नाउन रह जाता है। अब आ जाइए सेम ऐसे ही, मैं जो वेरी फ्यू में मेनी अदर, इसमें एनी अदर। चलिए बताइए, कमेंट करिए, मैंने बोल दिया कैसे लगेगा। क्या करें, अच्छा हाँ रेनू लिखें, बहुत अच्छा कमेंट है आपका, रेनू। उसके बाद क्या करना होगा हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है, इज, रेनू इज। क्या अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव लेंगे, सो और एज हटाएंगे, पॉजिटिव की पहचान खत्म करेंगे। तो रेनू इज मोर ब्यूटीफुल। अगर ये छोटा सिलेबल रहता तो ER लगता, लेकिन लॉन्ग सिलेबल और जो डबल वर्ड से बना हो वहां मोर और मोस्ट करके बनाते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल, क्या, मोर ब्यूटीफुल। अब इसके तुरंत बाद देन लगता है, अब ये चला जाएगा, नो अदर गर्ल हो जाएगा, एनी अदर गर्ल इन द क्लास, पूरा लिख जाएंगे फुल स्टॉप। ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव। अब इसका भी सुपरलेटिव देखिए, इसके सीधे सुपरलेटिव कर देंगे। वेरी फ्यू वाले में वन ऑफ लगाए थे सुपरलेटिव के पहले, लेकिन यहां वन ऑफ नहीं, सीधा क्या हो जाएगा कि रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास।
ओके, तो रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये हुआ इसका सुपरलेटिव। अब जब हम आते हैं दो टाइप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टाइप, पैसिव का, रिमूव टू का, अब आ गए हम निगेटिव और अफर्मेटिव की तरफ। तो निगेटिव में इंपरेटिव दिया है, तो इंपरेटिव का निगेटिव सब लोग जानते हो, सीधे डोंट होता है, और जो एडजेक्टिव या वर्ब उसका सीधे अपोजिट कर दीजिए। तो ये इंपरेटिव कैसे जाने हो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले ही जोड़ दीजिए, डोंट ओबे। तो डोंट ओबे की जगह ओबे का है तो डिस ओबे कर दीजिए। क्या हो जाएगा? डोंट डिस ओबे योर टीचर्स। देखिए अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म बस चेंज होना चाहिए। ओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की आज्ञा मानो। डोंट डिस ओबे योर टीचर, अपने अध्यापकों की अवज्ञा मत करो, यानी उनका क्या करो? आज्ञा करो। एकदम सेम, यानी अर्थ निकल गया। तो अब आगे आते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? नन बट अ कावर्ड वुड फाइन फ्रॉम द ड्यूटी। अब इसमें क्या करना होगा? ये अफर्मेटिव आया। आप नन बट कब लगता है मैंने बताया हुआ है, जब ओनली आता है अफर्मेटिव में, लोनली आता है, अलोन आता है, तो हम निगेटिव बनाने के लिए उनको हटा कर नन बट लगाते हैं। तो जब इसको अफर्मेटिव बनाना है तो नन बट हटा के ओनली लगा दीजिए, अलोन लगा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं क्या? ओनली अ कावर्ड, पूरा सेम रहेगा। ओनली अ कावर्ड वुड फाइन फ्रॉम द ड्यूटी, फुल स्टॉप। ये बन गया अफर्मेटिव। चलिए लास्ट, इतना लाजवाब, इतना शानदार कि पूछिए मत। एग्जाम में कितना हो सकता है संभावना, मैं कह तो नहीं सकता। मेरी संभावना हमेशा पैसिव और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन निगेटिव के साथ रही है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं। अब एज सुन एज वाले जब आए उनको निगेटिव ही करना होता है। सीधे क्या करते हैं? पहले तो एज सुन एज को नो सूनर कर दीजिए। क्या करना है आपको? नो सूनर। एज सुन एज को नो सूनर में, फिर जो ये आपका पार्ट दिया इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है? सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे करिए। पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आगे कर दीजिए। नो सूनर डिड द टीचर्स। अब ये इंटर था तो इंटर जाएगा, इंटर द क्लास। अब कॉमा की जगह देन लगा देंगे, कॉमा हटा के देन। पहले एज सुन एज को नो सूनर, पहले पार्ट में से जो टेंस रहेगा उसकी सहायक क्रिया आगे करेंगे, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। कॉमा हटा के देन लगाएंगे एज सुन एज वाले वाक्य में। जो टाइप बता रहा हूं उस टाइप का पूरा सर्च करके कई बार प्रैक्टिस करिएगा। और जिनको भी अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम, वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन करके उस वीडियो को देख लें और अच्छे समझ में आ जाएगा। रिवीजन में अभी भी नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो देंगे। तैयारी बस आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो द क्लास देन द स्टूडेंट्स, अब बाकी कुछ नहीं, सेम लिख देंगे। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, अंत में फुल स्टॉप। ये रहा सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो पूरी तरह इतना आश्वस्त हूं कि मेरे विद्यार्थी से समझे हैं और मेहनत के साथ इस जितने टॉपिक इस टॉपिक पे खोज के प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट बॉक्स में जो नहीं आएगा कमेंट करेंगे, मैं उनका सॉल्यूशन को प्रोवाइड करूंगा। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वो शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो उनके एग्जाम की तैयारी के लिए मिलती रहे। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।